नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं इस चैनल के न्यू सीरीज के एपिसोड 2 में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आजकल बहुत चर्चा में है, वह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पार्ट 1। सबसे पहले एआई क्या है? एआई का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह वह तकनीक है जिसमें मशीनें और कंप्यूटर सिस्टम्स को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता दी जाती है। इसका उद्देश्य है मशीनों को इंटेलिजेंट बनाना ताकि वे समस्याओं को हल कर सकें, निर्णय ले सकें और नई चीजें सीख सकें। पार्ट 2। एआई का इतिहास। एआई का इतिहास काफी पुराना है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुआ, जब एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा। इसके बाद से एआई तकनीक में बहुत प्रगति हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा तो एक शब्द है ट्यूरिंग टेस्ट। आखिर क्या है ये टेस्ट, आइए समझते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित करना होता है कि क्या एक मशीन जैसे कि कंप्यूटर इंसान के समान सोच और संवाद करने की क्षमता रखती है। इस परीक्षण में एक इंसान और एक कंप्यूटर दोनों के बीच एक संवाद होता है और तीसरा व्यक्ति जो परीक्षण कर रहा होता है यह निर्णय करता है कि कौन इंसान है और कौन कंप्यूटर। अगर वह तीसरा व्यक्ति यह पहचानने में असफल रहता है तो यह माना जाता है कि मशीन ने इंसान की तरह सोचने की क्षमता हासिल कर ली है। इस परीक्षण का उद्देश्य यह नहीं है कि मशीन इंसान जैसी पूरी तरह से सोच सके, बल्कि यह कि वह बातचीत के दौरान इतना प्रभावशाली हो कि इंसान उसे पहचान न पाए। पार्ट 3। टाइप्स ऑफ एआई या एआई के प्रकार। एआई के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, नैरो एआई और जनरल एआई। नैरो एआई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो केवल एक विशिष्ट कार्य या समस्या को हल करने में सक्षम होती है। इसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जैसे गूगल सर्च, सिरी और चैटबॉट्स। यह केवल वही काम करती है जिस पर इसे प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए गूगल का सर्च इंजन या ऑटोमेटेड ग्राहक सेवा ये किसी और काम को नहीं कर सकते। नैरो एआई की सोच सीमित होती है और यह इंसान की तरह सोचने या निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती। एआई यानी सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इंसान की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखती है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह के कार्य को समझने और उसे हल करने में सक्षम होना है, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों न हो। उदाहरण के लिए एक जनरल एआई किसी नई समस्या को बिना किसी खास प्रशिक्षण के खुद से हल कर सकता है, जैसे इंसान करता है। यह अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में इसे इंटेलिजेंस के रूप में माना जा सकता है। पार्ट 4। यूज ऑफ एआई या एआई का उपयोग। आज के समय में एआई का उपयोग बहुत सारे सेवाओं में हो रहा है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली सेवा हेल्थ। स्वास्थ्य सेवाओं में बीमारी की पहचान और इलाज में मदद करता है। दूसरी सेवा बिजनेस में डेटा एनालिसिस, कस्टमर सर्विसेज और मार्केटिंग में उपयोग होता है। इसकी तीसरी सेवा है ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक। रोबोटिक्स, ड्राइवलेस कार्स और अन्य ऑटोमेटेड सिस्टम्स में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। पार्ट 5। एआई के फायदे और नुकसान। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई फायदे और नुकसान हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से जानें। एआई के फायदे। समय की बचत। एआई सिस्टम काम को जल्दी और सही तरीके से करते हैं, जिससे समय की बचत होती है। उदाहरण के लिए डाटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण में एआई का उपयोग। स्वचालन। कई टास्क जैसे मैनुअल काम मशीनों द्वारा स्वचालित हो सकते हैं, जो मनुष्य को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का समय देता है। सटीकता और त्रुटि में कमी। एआई गलतियों को कम कर सकता है, क्योंकि यह मानव की तुलना में अधिक सटीक रूप से काम करता है। खासकर चिकित्सा क्षेत्र में एआई अधिक सटीक निदान कर सकता है। व्यापार में सुधार। एआई बिक्री और ग्राहक सेवा में सुधार करता है, जिससे व्यापारों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। सुरक्षा में मदद। एआई सिस्टम संभावित खतरों की पहचान कर सकते हैं,
जैसे साइबर हमले और सुरक्षा ब्रीचेस, और इससे सुरक्षा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। एआई को चिकित्सा निदान, दवाओं के विकास और रोगों की भविष्यवाणी के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। ये रहे फायदे। अब एआई के नुकसान की बात करते हैं। नौकरी की कमी। स्वचालन और रोबोटिक्स के कारण कई लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, क्योंकि एआई इंसान की जगह काम कर सकता है। महंगा विकास और रखरखाव। एआई सिस्टम बनाने और बनाए रखने में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जो छोटे व्यवसायों के लिए एक चुनौती हो सकता है। मानव हस्तक्षेप की कमी। कुछ मामलों में एआई पर पूरी तरह से निर्भर होना जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह सिस्टम हमेशा सही नहीं होते। अगर सिस्टम गलती करता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नैतिक और सामाजिक समस्याएं। एआई के निर्णय लेने के दौरान पारदर्शिता और न्याय संगतता का सवाल उठता है। एआई की निर्णय प्रक्रिया कभी-कभी पक्षपाती हो सकती है, खासकर अगर डाटा सही या संतुलित न हो। गोपनीयता का उल्लंघन। एआई सिस्टम अक्सर व्यक्तिगत डेटा का संग्रह करते हैं, जो गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग भी संभव है। निर्भरता का खतरा। अगर हम एआई पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं, तो यह हमारी अपनी क्षमता को कमजोर कर सकता है और हम तकनीकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एआई का उपयोग करते वक्त हमें सतर्क और सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। पार्ट 6। एआई का भविष्य की संभावनाएं। भविष्य में एआई का विकास और भी तेजी से होने वाला है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि एआई और भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो जाएगा और हमारे जीवन को और भी आसान बना देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो एआई पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।